हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। देखिए हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है, ठीक है, तो मैं साथ साथ में वो भी आपको करवाते चलूँगा। सेकंड चीज़, आज से हम लोग अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे बहुत पास में है। जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा है वो बहुत पास में है, इसलिए मैं आपको अनसॉल्व पेपर करवाऊंगा मैथमेटिक्स के, ठीक है। और उसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको साथ साथ में बताते चलूँगा, ठीक है ना। साथ साथ में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चंस। और जितना मैंने करवा दिया है उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी जितना भी बचा है वो मैं अनसॉल्व के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको भी बेनिफिट होगा अगर आप अनसॉल्व करेंगे तो, ठीक है। देखिए मेरे पास में अरिहंत पब्लिकेशन का ये अनसॉल्व है। आप कोई से भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो है, ये कक्षा 12 के लिए सन 2024 का है ये, ठीक है, जो भी है। इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। और आपने अगर पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन ना लीजिए, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि अवयव ए बी के क्रमशः पी क्यू और क्यू आर हैं तो ए बी का क्रम क्या होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ तक। पहला खंड है, बहुविकल्पीय है, एक के नंबर के आते हैं, अच्छे सवाल हैं, ठीक है। देखिए पहला ये है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे दो मैट्रिक्स है मेरे पास में, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दो मैट्रिक्स है मेरे पास में, एक ए है एक बी है, ठीक है। ए का क्रम दिया है तुम्हारे पास में। देखो बेसिकली जो बहुविकल्पी हैं उनमें तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ज़रूरी नहीं उसको पूरा डिटेल से करो सॉल्व, ठीक है। हमारा आंसर आना चाहिए, हमें ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखो ए का क्रम दिया है तुम्हें पी क्रॉस क्यू, और बी का क्रम दिया है तुम्हें क्यू क्रॉस आर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में एक ए मैट्रिक्स है जिसका पी गुणे क्यू दिया है, और बी मैट्रिक्स है जिसका तुम्हें क्यू गुणे आर दिया है, और तुम्हें ए बी का क्रम पूछा है, तो बता दोगे कि नहीं भाई ए बी का गुणा कब होगा? जब ये वाली चीज़ ये वाली इस चीज़ के बराबर होती है। तो जो ए बी का गुणा आता है वो ये और ये बचा हुआ निकल के आता है, तो पी क्रॉस आर, ठीक है। तो ए बी का क्या हो जाएगा? पी क्रॉस आर। बस ये आंसर हो गया तुम्हारा, क्लियर, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें दिया पी क्रॉस आर, पहला आपका आंसर सही है, समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए बोला है किस बिंदु पर रेखा वाई बराबर एक्स प्लस वन की ढाल वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। तो इसमें देखिए बेसिकली जब भी इस तरीके का आता है तुम्हें एक लाइन दे देगा और एक वक्र दे देगा, ठीक है। एक लाइन देगा एक वक्र देगा और पूछेगा कि ढाल वगैरह ढाल से संबंधित सवाल पूछेगा। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन ये वाली लाइन दी है ना, दूसरा है ये y बराबर एक्स प्लस वन और वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। ढाल मैं बताऊं तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, इसकी ढाल m होती है, ये आपको पता होगा, लाइन में 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों की ढाल कब बराबर होंगी। तो कुछ नहीं करना, जो ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन दिया वो आपको रख के देखना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 1,2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया 2,1, और ये दिया 1,-2, और ये दिया है तुम्हारे पास में -1,2, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन इसमें रख लेना है। जो भी ये ऑप्शन है इसमें रख लेना। कौन सा ऑप्शन? दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये वाला ऑप्शन रखूँगा तो y बराबर कितनी है? 2 है, और x बराबर 1 है, तो 1 + 1, 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। ये तो पहला तो सेटिस्फाई होगा। दूसरा रखो, इसमें y का मान है 2, तो वाई स्क्वायर का 4, और 4 गुणे 1 तो कितना आ गया? 4 बराबर 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे y बराबर यहाँ पर रखिए, x बराबर 2 रखिए, तो या 8 हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 8 नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से रखेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में कि समाकलन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हमने कर रखे हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है समाकलन, ठीक है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे ये सवाल है तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, साइन 2x को, साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, अगर याद नहीं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली है, ये वाली। अब जो ये इक्वेशन बनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट साइन एक्स। देखो मुझे इतना टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट है, स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, सिंपल अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारे पास में, एक सुंदर सा एक्सप्रेशन ये आ गया। इसका हम समाकलन कर सकते हैं, इसको अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। और कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस सी हम जोड़ते हैं। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में, तो इसको सही से लिख लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, यदि सदिश ये और ये एक दूसरे पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास में दो सदिश हैं, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, यदि दो सदिश ए कॉमा बी परस्पर लंब हैं, तब अगर दोनों लंब हैं तो ये कंडीशन मैंने पढ़ा रखी, मैंने पढ़ा रखी है आपको, तो आप देख लीजिए। अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए डॉट बी बराबर होता है 0। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सदिश कोई से भी हों, अगर आपस में वो लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पर दो सदिश कौन से हैं, एक देखो हमारे पास में सदिश है, एक दिया है, मैं मान लेता हूँ उसे 5i माइनस लैम्डा जे और प्लस 2k। ठीक है, और बी सदिश तुम्हारे पास में कौन सा है, 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ठीक है, अब ये दोनों लंब हैं तो हमें लैम्डा का मान बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो a 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और डॉट 2i प्लस 3j और प्लस 4k बराबर 0। ठीक है, तो 5 ये आपको पता होगा, i वाले का i से मल्टीप्लाई होता है, j वाले का j से, k वाले का k से। ठीक है, तो इसका ऐसे करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, और इसका इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों कितने हो जाएंगे 18, तो माइनस का 3 लैम्डा बराबर माइनस का 18, उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर 6। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही है। क्लियर, समझ में आ गया या नहीं, मेरे ख्याल से आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं कॉन्सेप्ट बीच बीच बताते चलूँगा। एक इसमें और बचा है कि देखो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, क्या सवाल है, सवाल है ये अड़ा वाला, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 4 है,
एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर की घात है, कौन सी घात है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो 5वां क्वेश्चन है ये। 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी हमें घात पूछी है। तो देखो अवकल समीकरण में जब भी आपको ऐसा आए, ठीक है ना, अवकल समीकरण में जब भी आपके पास में ऐसा आए अंडर रूट में वगैरह वगैरह, तो जैसे ये है, इसको अगर आप सही से लिखना चाहो तो इसको पहले इसको हल करना, पहले इसको क्या करना, हल करना। इसको हल करने के बाद में आपको सॉल्यूशन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की घात 1/4 हो जाएगी, डी 2 अपॉन डी एक्स 2, ऐसी हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ। अब देखो इसे हम अंडर रूट को, अगर आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपसे घात या डिग्री वाले सवाल पूछे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कि उसकी कहने का मतलब है कि अंडर रूट अगर दिया हो तो पहले उसको हटाने का प्रयास करना। अगर हट जाए तो ठीक है, नहीं हटे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर तो आपको वैसे लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से वर्ग कर दूँ, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे 4 से वर्ग कर देंगे तो कर सकते हैं ना, बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर इसकी घात 4 में लिख सकता हूँ बराबर, और x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की घात 1/4 की घात 4। ठीक है, पूरे की घात 4 की है। देखो 4 से 4 ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो गया तो इधर कितना बचा, d2y अपॉन डी एक्स 2 की घात 4 बराबर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब घात क्या होती है, देखो घात क्या होती है। जैसे कि कोई अवकल तुम्हारे पास में समीकरण है, कोई भी अवकल समीकरण है, तो कितनी बार वो अवकल, मतलब कितनी बार उसको अवकलन किया गया, कितनी बार उसका अवकलन किया गया। ठीक है, कितनी बार उसका अवकलन किया, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो डिग्री होती है, एक होती है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक होती है कोटि और एक घात। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कोटि और एक होती है घात। ठीक है, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें होती हैं। कोटि क्या होती है, जैसे ये अवकल समीकरण है तुम्हारे पास में, तो सबसे ज़्यादा बार इसे कितनी बार अवकलन किया गया, सबसे ज़्यादा बार 2 बार अवकलन किया गया। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, 2 बार अवकलन किया गया, तो वो हो जाएगी तुम्हारी कोटि। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो उसकी क्या हो जाती है, कोटि। और घात क्या होती है, उस कोटि की घात, मतलब उस कोटि की सबसे ज़्यादा घात कितनी है। समझ में आया कि नहीं, बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं है। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी भी अवकल समीकरण को कितनी बार अवकलन किया जाता है, कितनी बार अवकलन किया गया वो आपको देखना है। जैसे इसको 2 बार अवकलन किया गया, पहली बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर। ठीक है, और तो जितनी बार सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया जाता है तो वो हो जाती है उसकी कोटि, और उसी की फिर घात, उसी की सबसे ज़्यादा घात कितनी होती है वो हो जाती है तुम्हारी घात। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये है, मेरे पास में 5x की घात 4। ठीक है, इसको मैं अवकलन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया इसका, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 पंजे 20 x की घात 3 हो गया, एक बार अवकलन हो गया। इसको दोबारा से इसका अवकलन कर रहे हैं हम, तो डी 2y अपॉन डी एक्स 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 20 × 60 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार और अवकलन कर रहे हैं, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 120 एक्स, एक बार इसका और अवकलन कर दे रहे हैं हम लोग, तो डी 4y अपॉन डी एक्स क्यूब डी एक्स 4 बराबर 120। ये हमारे पास में एक अवकलन समीकरण आ गई। हमने कितनी बार अवकलन किया इसका, 4 बार, 4 बार अवकलन किया। ठीक है, ये
मतलब ये चीज़ हमें दर्शाती है कि हम कितनी बार अवकलन कर रहे हैं। और अगर इस पूरे की घात हो, मतलब पूरे की पावर हो, तो वो हो जाती है हमारी घात। 4 बार अवकलन किया तो ये हो जाएगी इसकी कोटि। क्या हो जाएगी? कोटि। और घात क्या होती? इसकी घात कितनी है, सबसे ज़्यादा हमने अवकलन किया, उसकी घात हमें देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है? उसकी घात। तो वो हो जाती है हमारी उस मतलब उस अवकल समीकरण की डिग्री या घात। समझ में आई बात? जैसे अगर मेरे पास में एक एग्जांपल लिखा हो, एक मान लो एक अवकल समीकरण लिखी है, सपोज कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की घात 4 प्लस डी 4 वाई अपॉन डी एक्स की घात 4 और प्लस डी 2 वाई अपॉन डी एक्स 2 की घात 5 प्लस 5 बराबर 0। ये मेरे पास में अवकल समीकरण है। इसमें सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन किया है हमने? 4 बार। सबसे ज़्यादा 4 बार किया, तो ये हो जाएगी इसकी कोटि। क्या हो जाएगी? कोटि, यानी ऑर्डर। जितनी सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया वो उसकी कोटि। घात, घात हमें और किसी की देखनी नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर अवकलन किया गया? यहाँ पर। उसकी हमें घात देखनी कितनी, इसकी घात कितनी है? 1। तो वो हो जाएगी तुम्हारी घात। ठीक है, यानी डिग्री होगी 1, ऑर्डर हो गया तुम्हारा 4। समझ में आई बात? क्लियर? अब देखो, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अभी जो मैं बोल रहा था वो शायद ना समझ में आया हो। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितना किया गया? 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। और डिग्री कितनी होगी इसकी? बताओ, इसी की घात देखनी है तो 4। समझ में आई बात कि नहीं? तो हमसे पूछी क्या है? घात। तो घात कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में क्वेश्चंस थे, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहले पार्ट के क्वेश्चन सभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट से हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिए खुद से। पार्ट नंबर 2 करेंगे और पार्ट नंबर 2 के सवाल, ये भी एक ही नंबर के ही सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। ठीक है, सभी सवाल करेंगे अगली क्लास में। जितने हो सकता है सारे निपट जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं निपटेंगे तो निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।